हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है आपका अपने चैनल पोस्टल सचिन पर। हम डिस्कस कर रहे थे पीएमवी सीरीज़ के बारे में। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की सीरीज हमने शुरू की थी, जिनमें हमने एक लेक्चर लिया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पोस्ट मास्टर जनरल क्या होता है, पीएमजी के बारे में डिस्कस कर लिया था। दूसरे नंबर पर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि रेलवे मेल सर्विस क्या होती है, आरएमएस क्या होता है, जिसमें हमने जाना था कि आरएमएस में केवल रेलवे का काम नहीं होता है। रेलवे के साथ साथ जल मार्ग, वायु मार्ग, इन सभी से जो डाक का आदान प्रदान होता है वो सभी क्या होते हैं, आरएमएस के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप देख सकते हैं। 3 नंबर जो डेफिनेशन है वो डिलीट हो चुकी है, हम बोले थे। और 4 नंबर में एसपीओज के बारे में हमने समझा था, जो कि डिवीजन का एक हेड होता है। और हमने कहा था कि जो एसपीओज है, जहाँ पर भी एसपीओज वर्ड यूज होगा, सुपरिंटेंडेंट वर्ड यूज होगा, वहाँ पर एसपीओज और सीनियर एसपीओज, एसएसपीओज, दोनों का मतलब लिया जाएगा। जब भी मैनुअल वॉल्यूम 5 जो है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, उसमें कहीं भी अगर सुपरिंटेंडेंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब एसपीओज से भी है और सीनियर एसपीओज से भी है। मतलब सुपरिंटेंडेंट और सीनियर सुपरिंटेंडेंट दोनों से है, जब तक कि स्पेसिफाई न कर दिया जाए, मतलब उसको एकदम क्लियर ना कर दिया जाए कि इसी के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, आज के वीडियो की क्या समरी है कि हम हेड पोस्ट ऑफिस के बारे में जानेंगे, जो कि 5 नंबर क्लॉज में है, 5 नंबर डिफिनीशन में है। इसके बाद हम समझेंगे वीसेट स्टेशंस के बारे में, जो कि 5A में है। ठीक है, फिर ESMO की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है ये जानेंगे, ये है 5B में। 5C में क्या है, हाइब्रिड मेल सर्विस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि इसको याद रखने की क्या ट्रिक्स हैं, हम इन चीज़ों को कैसे अपने माइंड में एक मैप बना करके याद रख सकते हैं, जिसको हम एग्ज़ाम तक फॉलो कर पाएंगे। और उससे हम कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको नहीं भूलेंगे, हमें याद रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए वीडियो आप लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी नोट्स जो है वो मिल जाएंगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं हेड पोस्ट ऑफिस के बारे में। जो 5 नंबर डेफिनेशन है उसका नाम है हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है प्रधान डाकघर। देखिए, आप समझिए कि 3 प्रकार के डाकघर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है जहाँ पे आप काम करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांच ऑफिस, बीओ। दूसरे नंबर पर आता है एसओ, और तीसरे नंबर पर आता है एचओ। ठीक है, बीओ, एसओ और एचओ। बीओ का मतलब है ब्रांच ऑफिस, एसओ का मतलब है सब ऑफिस, और एचओ का मतलब है हेड ऑफिस। जिसमें हेड ऑफिस जो है सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे होता है एसओ, और उस एसओ के नीचे क्या होता है, बीओ होता है। बीओ का संबंध यशो से भी हो सकता है और यचो से भी हो सकता है। समझिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई बीओ है तो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है हेड ऑफिस से, और या फिर एसओ से हो सकता है। ठीक है, अब एसओ किस से कनेक्ट होगा, हेड ऑफिस से कनेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जो ब्रांच ऑफिस है वो डेली काउंट हो सकता है एचओ को डायरेक्ट दे रहा हो, हेड ऑफिस को दे रहा हो। अधिकतर क्या होता है, एसओ को देते हैं। बीओ जो है एसओ से कनेक्ट होते हैं, एसओ के पार्ट होते हैं, और बीओ अपना डेली काउंट, प्रतिदिन का दैनिक लेखा वो क्या करते हैं, एसओ को भेजते हैं। ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। बीओ जो है एचओ के अंतर्गत भी आते हैं, तो उनका डायरेक्ट लेखा क्या होता है, हेड ऑफिस से होता है। इन दो डिफरेंस को हम समझेंगे, इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आया था। ठीक है, तो देखते हैं प्रधान डाकघर। डाकघरों के एक समूह का मुख्य कार्यालय होता है। ठीक है, कह रहा है कि इस समूह में स्वयं प्रधान डाकघर होगा, उसके अधीन रखे गए कई छोटे डाकघर शामिल होते हैं, जिन्हें उप डाकघर, शाखा डाकघर कहा जाता है। समझिएगा, जैसे कोई हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस में उसके अंतर्गत वह खुद भी होगा, हेड ऑफिस भी होगा, उसका जो लेखा होगा वो भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ सब ऑफिस भी होंगे, और क्या होंगे, ब्रांच ऑफिस भी होंगे। याद रखिएगा, 3 चीजें होंगी, सब ऑफिस होगा, ब्रांच ऑफिस होगा, और खुद हेड ऑफिस भी होगा। तो उसके जो ट्रांजेक्शन है वो कौन देखेगा, हेड ऑफिस खुद देखेगा, ब्रांच ऑफिस के भी ट्रांजेक्शन देखेगा, और सब ऑफिस के भी ट्रांजेक्शन देखेगा। ठीक है,
और देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, यह अपने लिए और अपने समूह के अंतर्गत आने वाले सभी उप डाकघरों, शाखा डाकघरों के लिए मुख्य लेखा कार्यालय होता है। ये क्वेश्चन जो है अभी पिछले साल जो एग्जाम हुआ 2026 में इसी बार, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट, यही लाइन कि यह अपने लिए और अपने समूह के अंतर्गत आने वाले सभी उप डाकघर मतलब सब ऑफिस और शाखा डाकघरों के लिए मुख्य कार्यालय, मुख्य लेखा कार्यालय होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि शाखा डाकघर जो है उनके लेखा कार्यालय को क्या कहते हैं, लेखा कार्यालय को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था, है ना। तो उसमें एक ऑप्शन था कि सब ऑफिस कहते हैं, दूसरा था कि हेड ऑफिस कहते हैं, और तीसरे नंबर पर था अकाउंट ऑफिस कहते हैं। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या था? अकाउंट ऑफिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हेड ऑफिस के अंतर्गत ही बीओ हो या सब ऑफिस के अंतर्गत ही, सब ऑफिस के ही अंडर में हो, दोनों के अंडर में हो सकते हैं। तो मतलब जैसे अगर बीओ जो है यशो को डेली काउंट दे रहा है तो यशो क्या हुआ? लेखा कार्यालय हुआ। अगर बीओ एचओ को दे रहा है डेली काउंट तो एचओ क्या होता है? तब वह लेखा कार्यालय हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शाखा डाकघर जो है वह अपना दैनिक लेखा लेखा कार्यालय को देता है, ना कि उप डाकघर या प्रधान डाकघर को देता है। वह उप डाकघर भी हो सकता है, प्रधान डाकघर भी हो सकता है। ठीक है, लेखा कार्यालय दोनों हो सकते हैं, प्रधान डाकघर या उप डाकघर दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऑफिस ही लेखा कार्यालय होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। इन अधीनस्थ डाकघरों में होने वाले मौद्रिक लेन देन को प्रधान डाकघर खातों में शामिल किया जाता है। प्रधान डाकघर के प्रभारी अधिकारी को हेड पोस्ट मास्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज है, अगर पूछेगा प्रधान डाकघर का प्रभारी अधिकारी कौन होता है तो होगा हेड पोस्ट मास्टर। यह ठीक वैसा ही है कि ब्रांच ऑफिस का प्रभारी अधिकारी कौन होता है तो वो होता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे समझिए एक डिफरेंस क्या है। अगर पूछा जाए आपसे कि डिवीजन का जो है प्रधान मतलब मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो अगर डिवीजन का पूछेगा, किसका? डिवीजन का, तो आप कहेंगे एसपीओज साहब होते हैं। कौन होते हैं? एसपीओज। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। अगर डिवीजन का पूछेगा, अगर आपसे पूछ रहा है कि हेड ऑफिस का कौन होता है तो हेड ऑफिस का होता है हेड पोस्ट मास्टर, है ना, वो ऑफिस को अपने देखता है। सुपरिंटेंडेंट जो है पूरे डिवीजन को देखते हैं, वो केवल ऑफिस को नहीं देखते हैं अपने। ठीक है, तो ये छोटा सा जो डिफरेंस है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक, और यही पूरा इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है। ए हेड पोस्ट ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड ए नंबर ऑफ स्मॉल ऑफिस। मतलब वही चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको मैंने बताया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 5A में क्या दिया गया, 5A में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि इनको हम कैसे याद रखेंगे, इसको भी हम भी डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप थोड़ा माइंड मैप बना के याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। जैसे 5A में जो दिया गया है वीसेट स्टेशन, तो वीसेट स्टेशन का क्या मतलब है? इसमें देखो दो चीज़ें पूछी जाती हैं। वीसेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वीसेट स्टेशन का पूरा फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। ठीक, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल स्टेशन। अब वहाँ पे जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें एक ऑप्शन होगा वेरी शार्ट एपर्चर, तो याद रखना है शार्ट एपर्चर नहीं है, स्मॉल एपर्चर है। ठीक, यही चीज़ जो है याद रखनी है आपको, स्मॉल एपर्चर है न कि शार्ट एपर्चर टर्मिनल। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, इसका याद रखना। क्या कह रहा है कि महत्वपूर्ण प्रधान डाकघरों को वेरी शार्ट एपर्चर टर्मिनल स्टेशंस के रूप में चिन्हित किया जाता है। इन डाकघरों से वीसेट तकनीक का प्रयोग करके मनी ऑर्डर भेजे जाते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं केवल, वो अगर आप समझ ली तो आपका ये डिफिनीशन एकदम क्लियर समझिए। पहली चीज ये पूछेगा कि किस डिफिनीशन नंबर में आता है। ठीक है, तो मैं ये अभी आपको ट्रिक से बता दूंगा कि आप बोलेंगे ये नहीं कभी। दूसरे नंबर पर क्या पूछता है, इसका फुल फॉर्म क्या है वीसेट का,
तीसरे नंबर पर क्या पूछता है कि इस तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है, तो मनी ऑर्डर भेजने के लिए होता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बन सकता है कि किन डाकघरों से संबंधित है, उसमें दिया होगा सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रधान डाकघर मतलब हेड ऑफिस से संबंधित है। ठीक है, कुछ हेड ऑफिस होते हैं जिनको चिन्हित कर लिया जाता है कि वीसेट स्टेशन के रूप में काम करेंगे, और वीसेट तकनीक का प्रयोग करके क्या किया जाता है, मनी ऑर्डर को भेजा जाता है। यही चीजें इंग्लिश में भी दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं 5B। ये तो हो गया वीसेट 5A हो गया। अब ESMO की बात करते हैं, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। ठीक है, अब इसका देखो एक तो क्वेश्चन ये बनेगा ESMO का फुल फॉर्म, जहां पर भी फुल फॉर्म है वो तो पूछ ही सकता है ना, तो उनको तो आपको अच्छे से ही पढ़ना है। एक्सटेंडेड, अब इसमें देखो जो फुल फॉर्म में जब दिए होंगे ऑप्शन तो उसमें लिखा होगा एक्सटेंड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्सटेंडिंग सैटेलाइट मनी ऑर्डर ऐसे ही आते हैं, और एक होगा एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। तो सब कुछ सेम सेम है, बस याद रखना एक्सटेंडेड है, इसमें एक्सटेंड नहीं है, एक्सटेंडिंग नहीं है, एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें हैं वही आपको समझनी है। देखिए ये क्या होता है, ये स्टेशन वीसेट स्टेशन से विस्तार काउंटर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे वीसेट हमने पढ़ा, वीसेट क्या करते थे, मनी ऑर्डर को भेजने के लिए यूज किए जाते थे। तो वीसेट स्टेशनों के विस्तार काउंटर एक्सटेंडेड काउंटर के रूप में काम करते हैं। इन स्टेशनों के माध्यम से मनी ऑर्डर की बुकिंग जो कि की जाती थी उसमें भी वीसेट में भी, और वीसेट स्टेशनों द्वारा उनका प्रेषण किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, तो यही दो चीज याद रखनी है, एक तो मनी ऑर्डर बुकिंग भी की जाती है, दूसरा क्या है, वीसेट स्टेशनों का प्रयोग करके इनको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, मीन्स भेजा जाता है, प्रेषित किया जाता है। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर तब भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए आप, मैं बताऊंगा। एक जो डेफिनेशन है 5C, जो लास्ट डेफिनेशन है इस वीडियो की, इसके बाद में इनको कैसे याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं वो डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, 5C में क्या है, हाइब्रिड मेल सर्विस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइब्रिड मेल सर्विस से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो इसमें एक लाइन जो इंग्लिश में लिखी है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दिस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस using computer terminal connected through VSET which can be delivered to one or more than one addressee। मतलब वन आर मोर देन वन, मतलब एक को भी डिलीवर्ड कर सकता है और मोर देन वन को भी कर सकता है एट द रिसीविंग स्टेशंस। आप समझिए इसको थोड़ा, इस सेवा में लिखित सामग्री मतलब कोई रिटन मटेरियल है, कोई रिटन मटेरियल है, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन करेंगे। मतलब जैसे हम ई पोस्ट होता है, ई पोस्ट में क्या किया जाता है, ई पोस्ट में कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक तौर से भेजते हैं यहाँ से। अब जिस ऑफिस को हमने भेजा वहाँ पे जब वो जाता है तो उसको प्रिंट करके SPM जिस पोस्ट ऑफिस का होता है, जिस ब्रांच ऑफिस का होता है उसको दे देते हैं कि इसको डिलीवर कर देना है। तो कुछ ऐसा ही सीन इसमें भी है। देखिए, इस सेवा में लिखित सामग्री रिटन मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वीसेट के माध्यम से जुड़े कंप्यूटर टर्मिनलों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है। समझिए, जैसे दो स्टेशन हैं, एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक दूसरे ऑफिस में लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनलों का उपयोग करके यहाँ से भेजा गया कुछ संचार इनके पास आ गया। ठीक, वही चीज़ कह रहा है कि जुड़े कंप्यूटर टर्मिनल का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है, तो मतलब एक से दूसरे को भेज दिया गया। ठीक है, प्राप्ति स्टेशन पर इस सामग्री को एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। अब जैसा कुछ रहा हो, जैसे कोई ऐसा मटेरियल है जो कि हमको तमाम लोगों को भेजना है, तो जैसे ये इस टर्मिनल से, कंप्यूटर के टर्मिनल से इस कंप्यूटर के टर्मिनल को कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन भेज दिया गया, ये कनेक्ट होंगे थ्रू वीसेट, वीसेट से कनेक्ट होंगे। ठीक है, इसमें से इसमें भेज दिया गया। अब ये क्या करेगा, जैसे रिसीवर यहाँ पे 10 लोगों को या 5 लोगों को या 3 लोगों को
ये रिसीव कराना था, मान लीजिए 3 लोगों को, तो उसका प्रिंट निकाल करके 3 लोगों को भेज दिया जाएगा ये। ठीक है, वही चीज़ है ये, जैसे ई पोस्ट काम करता है कुछ हद तक उससे मैच करता है ये। ठीक है, आसान भाषा में इसको समझते हैं। हाइब्रिड मेल में लिखित सामग्री को कंप्यूटर वीसेट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है और प्राप्त स्टेशन पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों तक डिलीवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं याद रखने की ट्रिक। तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा उस चीज़ को पहले समराइज कर लेते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा कि 5 में क्या है, हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस को हिंदी में कहते हैं प्रधान डाकघर, कहते हैं ना, प्रधान डाकघर। अब प्रधान और पास से ही है 5, है ना, प्रधान और प्रा से ही बनेगा 5। ठीक है, तो प्रधान डाकघर जो है वो 5 नंबर क्लॉज में या 5 नंबर डिफिनीशन में आता है, ऐसे याद रखना है। 5A में क्या है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस डिफिनीशन नंबर में है, कई बार आए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ये मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको। 5A में क्या है, इसमें है वी सेट स्टेशन, वी सेट स्टेशन या वी सेट सेंटर्स बोलते हैं ना, दोनों चीज़ें सही हैं। अब देखो इसको कैसे हम याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे वी है, ये जो वी लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। अगर आपको पता हो, ये हिंदी का रोमन लेटर है, इसको 5 ही बोलते हैं। अगर इसको हम पलट दें तो ये कुछ ए जैसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। तो 5A में क्या हो जाएगा, वी सेट स्टेशन। अब हम बात करते हैं 5B में। तो 5B में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वी सेट के बारे में, सॉरी वी सेट नहीं, ESMO के बारे में, है ना, ESMO, ESMO। देखो जो ई है, ई लेटर ABCDE, ई किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि ये 5 नंबर पर आता है, तो ये 5 नंबर की डेफिनेशन है ESMO। ESMO किसकी, ई जो है 5 नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पर। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बी में है, क्योंकि ए में क्या है, वीसेट है, वीसेट याद ही रहेगा आपको। तो 5 में आता है और 5 में बी में आता है। ठीक है, और समझिए 5C में क्या आता है, हाइब्रिड मेल सर्विस, HMS, हाइब्रिड मेल सर्विस, ये किस में आता है, 5 में। हाइब्रिड मेल सर्विस जो है वो 5C में आता है, ये याद रखिएगा, 1 2 3 ABC, ठीक है, सी में आता है हाइब्रिड मेल सर्विस। ठीक है, कुछ हद तक चीज़ें इससे आपको याद रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।